यस 9th क्लास, गुड मॉर्निंग। यूनिट 1 नंबर सिस्टम की हम एक्सरसाइज 1.1 कर रहे हैं। इसमें क्या है, इज ज़ीरो ए रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट ज़ीरो। क्या हम ज़ीरो को एक रैशनल नंबर कहेंगे? यस। क्या ज़ीरो एक रैशनल नंबर है? यस है। इसको हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? Yes, we can write it in the form P upon Q as 0.1, 0.2, 0.3, 0.-4, 0.-19। कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर आप ज़ीरो के नीचे लगा सकते हो, बट ज़ीरो के नीचे ज़ीरो मत लगाना, तो वो रैशनल नंबर नहीं होता। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। प्यारे बच्चों, आपने ये देखना है कि अगर अपने को 6 रैशनल नंबर्स निकालने हैं ना, तो 1 उससे ग्रेटर नंबर लेना है। 6 से 1 ग्रेटर तो 7। तो मीन्स जो भी दो गिवन नंबर है, जैसे 3 है तो 3 को हम 7 × 7 करके 21/7 बना देते हैं, और 4 को 7/7 से मल्टीप्लाई करके 28/7। तो अब क्या हुआ, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ नंबर है 21, यहाँ है 28। इनके बीच के कौन कौन से हुए वो निकाल दो। नाउ रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 भी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। एक बात यहाँ पर मैं क्लियर कर दूँ, अगर आप चाहो तो 6 से बड़ा कोई भी नंबर आप 10 से भी कर सकते थे, 15 से भी कर सकते थे, किसी से भी। बट अगर अपने को 6 निकालने हैं तो 7 से हमारा काम चल जाता है। तो उनके बीच में 6 ही मिलेंगे आपको। और ज़्यादा नंबर से बड़े से करोगे तो बहुत नंबर बीच में मिलेंगे आपको, कोई भी 6 उठा लो। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। 5 रैशनल नंबर्स निकालने हैं तो मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो 3/5 को 6 × 6 से 18/30, 4/5 को 6 × 6 से 24/30। तो 18/30 बन गया, यहाँ 24/30 बन गया। तो 18 से बड़ा 19/30। तो ये तो को प्राइम, इनका दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है ना। अब 20/30 इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बना लो, 21/30 इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वल करके फिर कोमा लगाना है। जब इक्वल कर लोगे तो फिर 11/30 इसको भी कैंसिल कर दो 2 से, और 23/30। तो 5 रैशनल नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। यहाँ एक बात और क्लियर करने वाली है कि इस सम में हमने देखा कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। बाय द वे, कोई ऐसा सम आ जाए जैसे 3/5 है तो यहाँ पे 3/4 आ जाए, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। 3/4 या 4/5 का एलसीएम लेके उनको सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा आप 7th में करते थे। ठीक है। तो जब सेम डिनोमिनेटर्स में हो जाएंगे तो आपको देखना है कि कितने रैशनल नंबर्स निकालने हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है। तो आपने इस बात का ध्यान देना है। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो यस, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 होता है तो वो भी होल नंबर है, 2 है वो भी होल नंबर है, एंड सो ऑन। क्योंकि होल नंबर्स में 0 एक बल्कि फालतू होती है, तो जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो सारे होल नंबर्स में आपको पता है आते हैं। बिकॉज द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स कंटेन्स ऑल द नेचुरल नंबर्स। ये आपको रीज़न लिखना है, जस्टिफाई करना है, रीजन्स लिखना है। फिर है एवरी इंटीजर इज़ ए होल नंबर। वो कहते हैं कि जितने भी इंटीजर हैं वो सारे होल नंबर्स हैं। प्यारे बच्चों, हमें पता है कि जो होल नंबर्स का सेट है दैट इज़ द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स अलोंग विद 0। बट जो इंटीजर्स हैं वो नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, तो इसका मतलब ये फॉल्स है, बिकॉज नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट इन द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, एवरी रैशनल नंबर इज़ ए होल नंबर, कि हर रैशनल नंबर होल नंबर होता है। दिस इज ऑल्सो फॉल्स, बिकॉज 1/2, 3/4, 2/5 आर रैशनल्स, बट दीज आर नॉट होल नंबर्स। तो ये थी हमारी 1.1। तो प्यारे बच्चों, हम साथ ही 1.2 भी कर लेते हैं आज। 1.2 में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। एवरी इररेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर, हर इररेशनल नंबर रियल नंबर होता है। ये सही बात है, क्योंकि जो रियल नंबर है ये बड़े होते हैं, ज़्यादा इसमें आते हैं सारे रैशनल इररेशनल। तो ये बड़ा परिवार है, ये छोटा है, तो छोटा जो है वो बड़े परिवार के अंदर उसी के मेंबर हैं। तो बिकॉज रियल नंबर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ रैशनल्स एंड इरेशनल्स, तो ये ट्रू था।
एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म m स्क्वायर रूट ऑफ m वेयर m इज़ ए नेचुरल नंबर। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, अब एकदम दिमाग के अंदर नंबर लाइन ले आओ। तो नंबर लाइन में तो नेगेटिव भी होते हैं, ज़ीरो भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। तो वो कहते हैं जो रूट m है और m इज़ ए नेचुरल, मीन्स यहाँ नेचुरल नंबर लिखने हैं। जितने भी हम नेचुरल नंबर लिखेंगे तो वो सारे पॉजिटिव ही जाएंगे क्योंकि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं। तो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म, तो नेगेटिव बेचारे कहाँ जाएंगे? तो इसका आंसर है फॉल्स। नो नेगेटिव नंबर कैन बी स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर। उसके बाद है तीसरा, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल, कि जितने भी रियल नंबर हैं हर रियल नंबर इरेशनल होगा। क्यों भाई? रियल नंबर में तो रैशनल और इरेशनल दोनों आते हैं, तो ये भी फॉल्स है बिकॉज 2 इज रियल बट नॉट इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? क्या जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सारों का जो स्क्वायर रूट निकलेगा क्या वो इरेशनल होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हमने 9 ले लिया, 16 ले लिया, 25 ले लिया, 36 ले लिया, तो अगर हम उनके स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आंसर रैशनल नंबर आएगा, तो ये फॉल्स है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपने को इसका कंसेप्ट समझना होगा कि जो 5 है उसको हम क्या लिख सकते हैं। लिखने को तो 2 + 3 भी लिख सकते हैं, बट 5 + 0 भी लिख सकते हैं, बट नंबर लाइन पे शो करना है तो हमने कोशिश करनी है कि गिवन नंबर को 2 नंबर्स में स्प्लिट करना है और दोनों नंबर जो हैं वो स्क्वेयर्ड नंबर हो। तो मैंने 5 को 4 + 1 लिख दिया बिकॉज 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2 एंड 1 इज़ द स्क्वायर ऑफ 1। तो जो 5 है वो 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर हो गया। अब कुछ कुछ जानी पहचानी सी बात आ रही है कि दिस का स्क्वायर + दिस का स्क्वायर मीन्स कोई पाइथागोरन वाली बात आएगी। ये बेस का स्क्वायर हो गया, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब जो रूट 5 है, ओनली 5, आपने 8th क्लास में पढ़ लिया था कि जो 5 है दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ रूट 5। तो मैंने 5 को रूट 5 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये हाइपोटेनियस बना दिया मैंने। दिस इज़ द हाइपोटेनियस, दिस इज़ द बेस, दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बाय पाइथागोरियन वी विल से जो रूट 5 है दिस इज़ बाई हाइपोटेनियस, जो 2 है दिस इज़ बेस, जो 1 है दिस इज़ परपेंडिकुलर। तो चलो बनाते हैं हम इसको, रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नंबर लाइन लेनी है, कोई भी एक लाइन लेनी है, कोई भी एक लाइन। इस लाइन पे एक डॉट लगा के, जैसे 0 है, जिस भी पॉइंट को आपने डॉट लगाया, एक पॉइंट फिक्स कर दिया, उसके लेफ़्ट साइड पर भी इक्वल मार्क लगा दो, राइट साइड पर भी इक्वल मार्क लगा दो। राइट साइड पर पॉजिटिव मार्क्स होते हैं, नंबर होते हैं, और लेफ़्ट पे नेगेटिव। तो हमने 0 से, 0 को मैंने O मान लिया नीचे, इसको मैंने O नाम दे दिया 0 को, और 2 यूनिट्स जहाँ पर 2 आया वहाँ पर मैंने A नाम दे दिया। तो OA जो है वो 2 यूनिट्स हो गया, OA 2 यूनिट्स हो गया, ये बेस हो गया। अब इस A पर 90 का एंगल बनाना है, A पर 90 का एंगल कंपास लेके बना दो, ठीक है। ऐसे जैसे हम 90 का बनाते हैं, यहाँ पे रखी कंपास और इस तरीके से ऐसे बनाई। 90 का अपने एंगल इधर से लेना है, इधर से नहीं लेना, क्योंकि हमारा 2 यूनिट लेफ़्ट पे जाता है। तो 90 का एंगल बना दो। जो 90 के एंगल वाली लाइन है उसको हमने 1 यूनिट काटना है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर 1 है। तो जितना आपने पहले खोली थी कंपास 0 से 1 मार्क लगाने के लिए, 1 से 2, 2 से 3 इक्वल मार्क्स थे, तो जितना 0 से 1 की खुली हुई है उतना ही हमने यहाँ से 1 मार्क काटना है। जहाँ कट गया उसका नाम रख दो B। OB को ज्वाइन कर दो। जो OB होगा, जैसा कि आपका बेस 2 है यूनिट्स और परपेंडिकुलर 1 है, तो जो हाइपोटेनियस था वो क्या था? रूट 5। इसका मतलब जो OB है वो रूट 5 आ गया। पर प्यारे बच्चों, हमने रूट 5 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ना कि ऊपर। तो नंबर लाइन के ऊपर शो करना कौन सा मुश्किल था? हमने क्या करा, OB के जितनी कंपास खोल ली, OB की जितनी कंपास खोली, और हम एक आर्क इस तरफ से लेते हुए नंबर लाइन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, और हमने देखा कि वो नंबर लाइन पर आकर कहीं ना कहीं कटेगी, और वो पॉइंट आपका आ गया C। क्लियर हो रहा है ना? ये C एक पॉइंट आ गया। नंबर लाइन के ऊपर जो पॉइंट C है, O से उसका डिस्टेंस उतना ही है जितना उसका डिस्टेंस O से B पे था। जितना O से B डिस्टेंस था उतना ही O C से है।
तो जितनी लेंथ ओ बी की थी उतनी ही ओ सी की है, तो मीन्स ओ सी इज इक्वल टू ओ बी। देयर फॉर वी विल से दैट जो पॉइंट सी है दिस शोज √5 ऑन द नंबर लाइन। तो मेरे हिसाब से बच्चों आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर पेपर में √5 की जगह √10 आता है तो आप 9 + 1 कर दो, तो 3 बेस हो जाएगा, 1 परपेंडिकुलर हो जाएगा। अगर आपके पेपर में 20 आता है तो आप 16 + 4 कर दो। 16 भी स्क्वायर नंबर है और 4 भी। जो 16 है वो होता है 4 का स्क्वायर और जो 4 है वो 2 का, तो बेस 4 हो जाएगा, परपेंडिकुलर 2, मीन्स तब 0 से 2 यूनिट्स तक माप लेंगे हम, उसको ऊपर काट देंगे। तो मीन्स मेथड वही रहेगा, बस यहाँ पर चेंज हो जाएगा। और आपके इस पेपर में इस टाइप का ही सम आएगा कि आप उनको 2 स्क्वायर नंबर में स्प्लिट कर सको। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट एक्सरसाइज 1.2 भी हो गई है। तो आपने ये सब अपने आप करना है अब। ठीक है, सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।